जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो बाएं और दाएं से संबंधित सवाल आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके दो तरीके हैं। पहले तो आपको मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, दूसरा ये है कि इसका ट्रिक बताऊंगा। तो बेसिक तरीके में सिंपल सी बात कुछ इस तरीके से होगी कि वो जैसे भी सवाल में जो चीज़ वो बोलेगा वही चीज़ आपको लिख लेना है। लिख लेने का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला जिस तरीके से लिखी जाती है, जब मान लीजिए सवाल जैसे बोले कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए। तो आप अगर इसको बेसिक तरीके से एकदम लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी ए से जेड तक आप लिख लीजिए। हाँ, सवाल में ये बात ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी गई है तो आप निश्चित क्रम में तो लिख लेंगे, लेकिन कभी कभी सवाल ये बोल देता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में से किसी एक को विपरीत क्रम में लिख देता है। तो ये विपरीत क्रम क्या होता है, अर्धांश क्या होता है, ये सब सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। और कोशिश ये करिएगा कि आप ट्रिक से ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं लगेगा तो बेसिक तरीका आपका हमेशा आपको उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक तरीका आपका ऐसा होगा कि आपके सारे के सारे सवाल लग तो जाएंगे बेसिक तरीके से। और अगर आप बेसिक तरीका सीख लेंगे तो पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम बचा होता है लेकिन हम उसके बाद भी बेसिक तरीका ना पता होने की वजह से हम लोग सवाल लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिक उस समय याद नहीं आ रही होती है। और ट्रिक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3-4 टाइप के बनते हैं और चारों टाइप में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत क्या होगी, कैसे होगी, अगर आप ये समझ सकते हैं तो इसको समझ लीजिए, नहीं तो ये बेसिक वाला तो आपका फंडा है ही। समझिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। पहले बेसिक समझते हैं। देखिए, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ये बाईं ओर से लिखनी शुरू होती है, जैसे ए बी सी डी से लिखी हुई, और दाईं ओर पे जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, ए से शुरू होता है, जेड पे जाकर के समाप्त होता है। होता क्या है कि अगर हमसे कभी भी कोई व्यक्ति ये पूछे कि ये बताइए कि बाईं तरफ से अगर दरअसल हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के ये जो अक्षर लिखे हैं यहाँ पर, ये इनके क्रमांकिक मान होते हैं। इनको क्या बोला जाता है भैया, तो इनको बोलते हैं क्रमांकिक मान। क्रमांकिक मान, ये क्रमांकिक मान होता क्या है, क्रमांकिक मान हुआ है कि जो अक्षर जिस क्रम पर आता है वही उसका क्रमांकिक मान हो जाता है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3। ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पे आया तो इसको 1 नंबर मिला, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया, जो जिस क्रम पर आया वही उसका क्रमांकिक मान हो गया 26 तक। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये क्रमांकिक मान आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर तो आपको लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं तो नहीं याद रहेगा तो फिर आप PQR उंगलियों पर काउंट करने के चक्कर में आगे एक आधा अक्षर आगे का या पीछे का टिक करके आप चले आएंगे, जो ऑप्शन में आप अधिकतर मिल भी जाता है। देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि आपको जैसे कुछ बेसिक बातें हैं आप वो समझिएगा। देखिए, अगर हमसे कभी भी ये व्यक्ति कोई भी पूछे कि ये बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से जो 15वां अक्षर है, बाईं ओर से 15वां अक्षर है, तो हम कह देंगे कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि बाईं ओर से 15वां जो अक्षर है वो कौन सा होगा, तो हम ये कह देंगे कि हाँ, बाईं ओर से जो 15वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है। हमसे अगर कोई कह दे कि ये केवल सिंपल सी बातें हैं, आप इनको सीखिए पहले, और उसके बाद पूछ ले कि ये बताइए कि बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होता है, तो 22वां अक्षर हम कह देंगे भाई वी होता है, वी होता है। लेकिन अगर हमसे कोई बात ये पूछ ले, कह दे कि ये बताइए कि दाहिनी तरफ से आपसे, अब देखिए अगर हमसे ये पूछ ले कि हमें से पूछे कि दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होता है, दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो अब भैया हमको दाहिनी तरफ से 15वां अक्षर कौन सा है ये याद नहीं है, याद नहीं है। तो अब एक बात यहाँ से ये क्लियर होती है कि हमेशा हमको अंग्रेजी वर्णमाला चूंकि बाईं तरफ से पढ़ाई गई है और बाईं तरफ से हमने याद भी कर रखा है अक्षरों के क्रमांकिक मान, तो हमसे अगर दाहिनी तरफ से हमसे पूछ लिया जाता है तो हम उसका डायरेक्ट आंसर बताने में असमर्थ फील कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आप देखिए, लेकिन अगर हमसे बाईं ओर से पूछा जा रहा है बाईं ओर से 15वां अक्षर, तो तुरंत बता दे रहे हैं। बाईं ओर से 22वां अक्षर, तुरंत वी बता दे रहे हैं। लेकिन दाहिनी तरफ से कोई भी अक्षर हमसे पूछा जाएगा तो हम बता पाने में थोड़ी सी असहजता महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिएगा, जैसे कोई भी अक्षर है ना भैया, जैसे बाईं ओर से 15वां अक्षर ये ओ लिखा हुआ है ना, ओ लिखा है, तो ये जो ओ है ये बाईं तरफ से 15वां अक्षर तो है, ये बात सही है, लेकिन ये दाहिनी तरफ से भी तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा।
दाहिनी तरफ से भी तो किसी न किसी नंबर पे आएगा। आप ये समझो कि आप मान लो सुबह का प्रेयर हो रहा है और 26 लड़के एक लाइन से खड़े हैं, 26 लड़के, तो आगे से कोई लड़का अगर 15वें नंबर पे है तो पीछे से भी तो किसी न किसी नंबर पे वो आएगा। तो अब देखो, अगर मान लीजिए उसका स्थान हमको आगे से पता है तो उसका हम पीछे से स्थान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको उसको पीछे से स्थान बता दिया गया है तो हम आगे से स्थान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुल लड़कों की संख्या तो पता है कि 26 लड़के हैं। अब अगर इन एक लाइन में 26 लड़के हैं तो अगर आगे से कोई 10वें नंबर पे है तो ये पीछे से भी तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा। या अगर कोई लड़का है, मान लीजिए यहाँ पे 80 है, ये पीछे से किसी ना किसी नंबर पे है तो आगे से भी तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी अक्षर हैं वो आगे से भी किसी ना किसी नंबर पे हैं और पीछे से भी किसी ना किसी नंबर पे हैं। लेकिन हमसे अगर किसी भी लड़के का, मतलब लड़कों का मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को मैंने एक लड़का समझ लिया, प्रत्येक लड़कों का जो मान है, जैसे मान का मतलब यह है कि अगर 26 अक्षर हैं या 26 लड़के लाइन में लगे हैं तो हमसे आप आगे से पूछते हो कि भैया आप आगे से बताओ 12वें नंबर पे कौन सा है, तो बता दूंगा कि एल, आगे से 12वें नंबर पे एल खड़ा है। आगे से यानी बाईं ओर से 25वें नंबर पे कौन है तो हम बता देंगे 25वें नंबर पे वाई खड़ा है। आगे से 6वें नंबर पे कौन है तो ये बता देंगे। लेकिन अगर हमसे आप ये पूछ लीजिए कि दाहिनी तरफ से 12वें नंबर पे कौन सा है तो दाहिने का मतलब पीछे से 12वें नंबर पे हमको नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से अंग्रेजी वर्णमाला बाईं तरफ से पढ़ाई गई हो, बाईं तरफ से उसके क्रमांकित मान हमको याद है। तो हमको क्या करना है कि जब भी सवाल में बाईं तरफ से पूछा जाए तब तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि जैसे कह दिया बाईं ओर से 15वें नंबर पे ओ, बाईं ओर से 20वें नंबर पे टी, बाईं ओर से 22वें नंबर पे वी, बता दिए। लेकिन जब दाहिनी तरफ से हमसे पूछ लेगा तो नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आपको दाईं ओर से पूछ ले, क्योंकि अभी सवाल में आएगा, ये आपको बेसिक बता रहा हूं, ये बेसिक बता रहा हूं क्योंकि आप इसके बाद सवाल को धड़ाम धड़ाम उड़ा सकें। आप देखिए, जब भी दाईं तरफ से किसी अक्षर का स्थान पूछा जाए तो आप मुझे एक बात ये बताओ भाई, जैसे कह दिया जाए कि दाईं तरफ से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, वाई होगा, आपको पता है दाईं तरफ से दूसरा अक्षर वाई होगा। अगर हमसे बाईं तरफ से 25वां पूछ लिया जाता तो वाई होता, ये तो ठीक था। लेकिन आप ये बताओ, जब दाहिनी तरफ से जो व्यक्ति इस लाइन में है, ये बाईं तरफ से भी तो किसी न किसी लाइन में, इसी लाइन में किसी न किसी नंबर पे होगा। तो आपको करना क्या है कि उसी व्यक्ति का जिसका दाहिनी तरफ से स्थान दिया गया है 15वां, उसको क्या करना है, उसको बाईं ओर से ज्ञात कर लेना है। किधर से ज्ञात करना है? बाईं ओर से स्थान। तो जब बाईं ओर से स्थान हम ज्ञात करेंगे तो जो नंबरवा दिया गया है ना उसको 27 में से घटा देंगे, 27 में से 15 घटा देंगे। जैसे पूछा है आपसे सवाल, अब समझिए बात को, अब समझना एकदम। दाहिनी तरफ से 15वां अक्षर आपको ज्ञात करना था, दाहिनी तरफ से 15वां हमसे पूछा, भाई हमको याद नहीं था। बाईं तरफ से 15वां पूछता तो वो बता देते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन दाहिनी तरफ से पूछा तो हमको नहीं याद था, तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका बनाया ये कि जो भी अक्षर दाहिनी ओर से 15वें नंबर पे होगा वही उसी अक्षर को अगर हम 27 में से घटा दें तो 27 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो बचा गया कितना, 12। तो वही अक्षर जो दाहिनी तरफ से 15वें नंबर पे होगा वही अक्षर बाईं ओर से कौन से नंबर पे होगा, 12 नंबर पे। तो यानी कि चाहे हम ये बात कहें कि दाहिनी ओर से जो अक्षर 15वें नंबर पे है वही अक्षर बाईं ओर से कौन से नंबर पे होगा, 12वें नंबर पे। अब इसको जरा फिर से समझिए आप। देखिए, मेरे कहने का मतलब यूं है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि ये बताइए कि बाईं ओर से, समझिए बात को, बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो आप कहोगे सर जी बाएं तरफ से तो अंग्रेजी वर्णमाला रटा रखी है आपने, 18 आर होता है, आर बता देंगे। लेकिन दिक्कत तो तब आएगी जब कह देगा कि ये बता भाई दाईं ओर से 18वां अक्षर का। तो आप तो बोलोगे सर ये तो आप क्या, किसी ने नहीं पढ़ाया, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला मैंने बाईं से पढ़ रखी है, बाईं से पूछ लो बता दूंगा। दाहिनी तरफ से 18वें नंबर पे आएगा, इधर है कोई ना कोई आएगा, लेकिन अब कौन आएगा ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको एक तरीका मैंने बता दिया कि जब भी दाहिनी ओर से 18वां अक्षर आपसे पूछ रहा है, आपको याद नहीं है, इसका बाईं ओर से स्थान ज्ञात करिए। तो इसका क्या करिए, बाईं ओर से स्थान ज्ञात कर लीजिए आप। बाईं ओर से स्थान ज्ञात कैसे करेंगे, इस 18 को 27 में से घटा दीजिए, 27 माइनस 18 तो बचा कितना, 9 बचा। तो यानी कि जो अक्षर बाईं ओर से 9वें नंबर पे होगा वही अक्षर दाहिनी ओर से 18वें नंबर पे भी आएगा, दाहिनी ओर से 18वें नंबर पे आएगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो दाहिनी ओर से 18वां अक्षर हमको ज्ञात करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये इस तरफ से 18वें नंबर पे आया।
तो हमको ये तो याद नहीं था कि आई 18वें नंबर पे आएगा, तो हमने क्या किया 27 में से घटा लिया और घटाने के बाद जो बचा, क्योंकि फिर बाईं ओर से उसका स्थान आ गया तो बाईं ओर से हमको याद है तो बाईं ओर से हम बता दिए। ठीक, बात समझ पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सवालों को लगाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को लगाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता। अब ये सवाल पे आ जाएंगे, हम सवाल पे आ जाएंगे, सवाल धड़ाम धड़ाम उड़ाना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो आंसर बताना है, आंसर हमेशा बाईं ओर से बताना है। किधर से बताना है? बाईं ओर से, बाईं ओर से बताना है। अगर मान लीजिए अगर सवाल में बाईं ओर से नहीं दिया गया है, दाईं ओर से दे दिया गया है, तो दाहिने को हम क्या करेंगे, बाईं ओर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाईं ओर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, सुनिए, सवाल सुनिए और लगाना शुरू करते हैं। देखो भैया अब सवाल ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला एक निश्चित क्रम में लिखी जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं 7वां अक्षर। तो हमको क्या करना है, इतना बड़ा ये सब कुछ अब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि बेसिक आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रिक पे आ जाएंगे। तो देखिएगा, ट्रिक का मतलब ये है कि अगर आपको बाएं और बाएं मिलेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है। दाहिने और दाहिने अगर मिलेगा तो आपको जोड़ लेना है, और दाहिने और दाहिने अगर मिलेगा तब भी घटा देंगे आप। और अगर बाएं और दाएं मिलेगा तब आप जोड़ देंगे, और अगर दाहिने और बाएं मिलेगा तब भी क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करेंगे अब समझिए बात को। देखो इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे, दो शब्द मिलेंगे, एक बाएं मिलेगा एक दाएं मिलेगा। अब इसका मतलब आप समझिए, या अगर केवल इतना लिखा होता कि ये बताइए यदि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के दाहिनी ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, या केवल सवाल इतना पूछ लेता कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए तो बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर बोला है भैया, 17वां अक्षर। अगर हमसे केवल इतना पूछ लेता कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी गई है बाईं ओर से 17वां अक्षर बता दीजिए, तो हम सीधे सीधे क्या बता देते, क्यों बता देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसने क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 17वें अक्षर, आपको चूंकि आप लिख रखे हो तो आप इसलिए देख पा रहे हो, ठीक है, नहीं सवाल में लिखना नहीं है, फिर सीधे लगाना है। इतना आप इमेजिनेशन, अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ाइए इसको, ठीक है, अपनी दिव्य दृष्टि सोचने की थोड़ी बढ़ाइए। 17वें अक्षर के दाहिनी ओर 7वां अक्षर। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके राइट साइड कौन सा, 7वां अक्षर। हमने क्या कहा था, एल और आर आएगा तो आपको क्या करना है, आपस में इनको जोड़ देना है। देखिएगा एल और आर आया तो जो, देखिए समान रहेंगे तो घटा दीजिएगा, एल एल रहेगा तो घटा दीजिएगा, आर आर रहेगा तो घटा दीजिएगा, एल आर रहे तब भी जोड़ दीजिए, आर और एल रहे तब भी जोड़ दीजिए। ठीक, अब क्या करिएगा, इनको को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला अक्षरवा होता है ना भैया, बस इसको यहाँ उतार लेना है। इसका अब सीधा सा मतलब ये हो गया, एल का मतलब क्या होता है, बाएं। आपको बाईं ओर से 24वां अक्षर बता देना है बस। अब आप सोचो कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर लिखी जाए तो बाएं तरफ से 24वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो आप कहेंगे एक्स आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब इसको जरा आप इसको प्रैक्टिकल वा करके इस पे देख लीजिए। मान लीजिए पेपरवा में आप भूल जाएं कि इसमें सर जी क्या बताए थे, एल होगा, आर होगा, आर होगा, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। देखिए कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला आप लिख लीजिएगा भैया, एक तरफ से लिख लिए, कोई बात नहीं, लिख लिए, सब भूल जाइए क्या ऐसे करना था। बायां दायां तो इसमें पता है ना कि ये बायां है ये दायां है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। अब क्या करिए कि इधर से 17 बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में अगर बोला है तो निश्चित क्रम में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद तो बाईं ओर से 17वें अक्षर पे चले जाइए। बायां इधर होता है, 1 2 3 4 5 पढ़ते चले जाइए, 17वें नंबर पे यहाँ पहुंच जाएंगे। 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर के दाईं ओर। अब ये बताओ क्यू यहाँ है तो क्यू के दाएं कौन होगा, इधर तो होगा, क्यू का दायां इधर और क्यू का बायां इधर। तो इसके दाहिनी ओर 7वें अक्षर पे आप चले जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्या मिल गया आपको, एक्स। यहां से भी आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन इसको जब आप लिखेंगे, दरअसल होता क्या है ना, हम बता रहे हैं आपको, जब भी हम लोग पेपरवा देने जाते हैं ना भैया, पहले बार तो क्या होता था कि जाते थे तो इसको पूरा लिख लेते थे। जैसे पेपर मिला तो बोलते हैं ना 5 मिनट पहले मिल जाता तो उस पर लिखना नहीं है, तो क्या तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 2-4 मिनट पहले तो हम लोग सीट पे बैठ ही जाते हैं, तो इसको पूरा लिख लेते थे। और इससे कई सवाल लगाते थे हम लोग। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर में कई सवाल मिलते हैं 3-4, तो उसमें एक क्रमांकित मान लिखा होता है, ये लिखा रहता है, तो इससे 2-3 सवाल तो टकरा ही जाते थे, कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देते थे। जब तक खाली टाइम रहता था तो लिख लेते थे, पेपर के चाहे आगे लिख लें चाहे पीछे लिख लें, या एडमिट कार्डवा में वो भी एडमिट कार्ड पे लिखते थे तो वहां जाकर बैठते थे तब लिखते थे। ऐसा नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड तो जमा नहीं होता, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सॉरी, आगे देखिए
कहा यह जा रहा है कि दाईं ओर से, हाँ ये हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें कुछ बातें और लिखनी चाहिए थी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए तो दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, दाईं ओर। अब समझिए बात को देखिए अगला सवाल अगर हम लगाना चाहें तो इसको, इसमें ये बात लिखी गई है, हम लिखे नहीं है क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। देखिए दाहिनी तरफ से कौन सा अक्षर है, 15वें अक्षर के दाईं ओर, इसके कौन सा दाईं ओर कौन सा अक्षर बोला है, 7वां अक्षर। तो राइट और राइट है तो हमको क्या, हमने क्या कहा था, राइट 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 होगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। 15 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये वाला दाएं कहाँ से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा, दाईं ओर। आपको क्या करना है भैया, ये दाहिनी तरफ से 8वां अक्षर आपको बताना है, दाहिनी तरफ से 8वां अक्षर बताना है। अब जरा मेरी बात को समझिए आप, अगर हमसे बाईं ओर से 8वां अक्षर पूछा जाता तो हम H बता देते, हमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इसके पहले यही पढ़ाते पढ़ाते आपको थक गया हूं कि भैया ये दाहिनी तरफ से जब भी पूछा जाएगा तो आपको दाहिनी तरफ से नहीं याद है, तो ये बताओ जो अक्षर दाहिनी तरफ से 8वें नंबर पे होगा बाईं तरफ से भी तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा। अगर इसमें भी यहाँ पर बाएं बाएं आता, बाएं लिखा होता ऊपर पहले तो हम डायरेक्ट 8 H का मान, 8 किसका मान होता है, H का मान होता है। लेकिन हमको क्या, ये दाहिनी तरफ से 8वां पूछ रहा है तो दाहिनी तरफ से 8वां जो अक्षर होगा वो बाईं ओर से भी किसी ना किसी नंबर पे आएगा। तो इसी का हम बाईं ओर से स्थान ज्ञात कर लेंगे। और बाईं ओर से स्थान ज्ञात करने में 27 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 19। 19 मान किसका होता है, S का। अब आप ये कह सकते हैं कि दाहिनी ओर से 8वां अक्षर कौन सा होता है, S होता है, S। या ये कह सकते हैं कि दाहिनी ओर से 8वां अक्षर S है और बाईं ओर से भी 19वां अक्षर S होगा, क्योंकि ये दोनों बातें वही उसी को घुमा करके ये बातें कही गई। बशर्ते अंतर इतना होता है कि बाईं ओर से हमको याद रहता है, दाहिनी तरफ से याद नहीं होता, इसलिए हमको ये निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे और सवाल देख लीजिएगा। देखिए आगे ये मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए तो बाईं तरफ से 7वें अक्षर के इसको भी बाएं कर देते हैं, इसको 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे, कहेंगे कि सर जी आपने बताया कि बाईं तरफ से, यानी बाईं तरफ से कौन सा अक्षर 17वां के बाईं ओर, इसके बाईं ओर कौन सा अक्षर 7वां। तो अब L और L है तो घटा देंगे, बचेगा कितना, 10। ऊपर वाला L यहाँ ले आएंगे। अब बताओ बाईं ओर से 10वां अक्षर आपको याद है, बाईं तरफ से हमको सारे के सारे क्रमांक मान याद है, और 10 मान किसका होता है, 10 मान होता है आप कहेंगे कि J का। तो बाईं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, J हो जाएगा। इसी सवाल को आप कुछ इस तरीके से, बाईं तरफ से 17वें अक्षर, तो 17 नंबर पे कौन सा था, Q था, और उसके बाईं ओर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी आ जाएंगे, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपको मैं बता दूं, चूंकि देखिए हम अभी कई साल चूंकि पढ़ा चुके हैं तो हमें ये चीज़, लेकिन हमें ये भी इतना भी पता है कि जब हम पढ़ते थे या जब हम लोग तैयारी किए तो इमेजिन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। लेकिन हाँ, आप इसमें 1-2 तरीके हैं जिनको आप समझ लीजिए कि आपको क्रमांकित मान आप याद कर लीजिए। दूसरी चीज़, आंसर हमेशा बाईं ओर से बताना है आपको, और आंसर जब भी बाईं ओर से, अगर मान लीजिए दाईं ओर से आ जाए तो दाईं ओर को बाईं ओर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, बस आपका सारा का सारा सवाल लग जाएगा। ठीक है, अब और बातें देखो, इसके बाद इसमें और क्या क्या सवाल बनता है। सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा, अब और बातें समझिए आप। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए सवाल ये कह दे, अब इसके बाद इसका सेकंड टाइप, लेकिन 1-2 सवाल और लगा लेते हैं। देखो ये कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी गई है तो दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाईं ओर 17वां अक्षर कौन सा होगा, 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दाईं ओर यानी राइट साइड से लेकर के 25वें अक्षर के दाहिनी ओर 17वां अक्षर, तो R और R है तो घटा देंगे, 25 - 17 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 8। यानी दाहिनी तरफ से 8वां अक्षर हमको बताना है, दाहिनी तरफ से 8वां अक्षर हमको याद नहीं होता है, याद नहीं है, तो इसको बाईं ओर से ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जब बाईं ओर से आप बनाएंगे तो 27 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये 19। 19 मान किसका होता है, S का। यानी कि दाहिनी तरफ से जो 8वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, S होगा, और वही जो 8वां अक्षर दाहिनी तरफ से वो बाईं ओर से 19वां अक्षर होता है। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए कि दाहिनी ओर से, या यहाँ पे लिख देता हूँ बाईं ओर से 15वें अक्षर, बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, या 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो
बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप इसको कैसे लगाओगे, कहोगे सर बाईं तरफ आपने बोला है 15वां के दाईं ओर 7वां अक्षर, इसके दाहिने तरफ कौन सा है 7वां, एल और आर यानी बाईं और दाएं होगा तो क्या करना है, जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 17 5 22 हो जाएगा। और एल यानी कि बाईं तरफ से, इस तरफ से बाईं तरफ से 22वां अक्षर हमको याद है, बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला वी होता है, यहीं आप वी आंसर बता देंगे, इसमें बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे फिर से समझ लीजिएगा एक आधा सवाल दो, तो उसके बाद फिर अगला टाइप इसी का आपको बताऊंगा मैं। देखिए जैसे ये कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला यदि निश्चित क्रम में लिखी गई हो तो बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बाईं ओर से 22वां अक्षर, तो बाईं ओर लेफ्ट तरफ से कौन सा 22वां अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर, एल और एल है तो घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा यहाँ पे 10, बाईं ओर से कौन सा अक्षर होना चाहिए 10वां, तो हमको पता है कि बाईं तरफ से हमको 10वां अक्षर याद है कौन सा होता है जे, तो बता दिए। सपोज दैट यहाँ पे अगर राइट होता तो फिर हम लोग क्या करते, इसको बदलते बाद में, हाँ तो पहली चीज तो राइट और लेफ्ट होता तो जुड़ जाता, वो बात की बात है, लेकिन लास्ट में आंसर देते समय ये बात हम ध्यान रखेंगे। अगला मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ दाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब देखिए एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ लोग इसको पढ़ा भी देते हैं, नहीं भी पढ़ा देते हैं, वो थोड़ा बहुत सही है गलत है, वो उसके बारे में क्या मैं चर्चा करूँ। देखो जैसे अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि यदि दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर, इधर मैं दाईं ओर करता हूँ, बताता हूँ आगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दाईं ओर 22वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर, तो इसमें आप कहेंगे सर राइट साइड से 22वें अक्षर के राइट साइड 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 22 में से 12 घटा देंगे बचेगा 10, दाहिनी तरफ से 10वां अक्षर, इस तरफ से 10वां अक्षर आपको याद नहीं है तो इसका बाईं ओर से स्थान ज्ञात करेंगे, तो 27 - 10 कर देंगे तो बचेगा कितना 17, 17 मान किसका होता है क्यू का, तो 17 मान जो क्यू का होता है भैया वही दाहिनी तरफ से 10वां अक्षर है, वही दाहिनी तरफ से कौन सा अक्षर है 10वां अक्षर। ठीक, अब जरा इसमें एक बात और समझ लीजिए कि कभी कभी आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा जो 26 पार कर जाएगा, 26 के ऊपर चला जाएगा। दरअसल होता क्या है कि कई टीचरों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए वो पढ़ा भी देते हैं बिना तर्क के, पता नहीं क्या खुद क्वेश्चन खुद बना देते हैं कि पता नहीं कहाँ देखे हैं लोग, ऐसे इस हिसाब से बनाते हैं। जैसे उसमें सवाल कुछ इस तरीके से आएगा आपके यहाँ, आता क्या है वो कुछ टीचर हैं वो पता नहीं क्या किस हिसाब से पढ़ाते हैं, वो बना देते हैं अपने मन से। तो मैं भी आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके मन में ये ना रहे कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी है, क्योंकि मैंने टीचरों को देखा है वो उनको सवाल बनाने से मतलब है तर्क वो लगे या ना लगे, बस एक ट्रिक तरीका सीख लिए हैं और उसके बाद उसमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे मैं ये कहूँ, बात समझिएगा, यदि बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखी जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए भैया इसमें क्या है, ऐसे सवालों में देखिए बाईं ओर से कौन सा अक्षर ज्ञात करना है, बाईं ओर से 18वां अक्षर के दाहिनी तरफ, इसके दाहिनी तरफ कौन सा 12वां, तो एल और आर है तो जोड़ देंगे 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। सवाल यह है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर आपको बताना है 30वां, बाईं तरफ से 30वां अक्षर आपको बताना है। अब वही कहानी है कि दरअसल इसको लोग सही बताते भी है, बताते क्या है उनको तर्क पता नहीं है, केवल उठा करके लिख देते हैं कि हाँ ये एक ट्रिक मिल गई है कि एल और आर आएगा तो जोड़ देंगे, लेकिन कहाँ तक जोड़ना है कहाँ तक घटाना है उनको खुद नहीं पता है। देखिए क्या होता है कि लोग करते क्या है, आप भी क्वेश्चन आए तो लगाइएगा इसे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि होता है कि मतलब गलत को भी इस तरीके से सब लोग जब सपोर्ट करने लगते हैं तो सही हो ही जाता है। ठीक है, देखिए आपसे अगर मैं पूछूं कि एक लाइन में अगर 26 लोग खड़े हैं, एक लाइन में 26 लोग खड़े हैं और आपसे मैं पूछूं कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर यानी इसका मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि बाईं ओर से 30वां अक्षर कौन सा होगा। यार बाईं ओर से हम 26 लोग हैं कुल मिला के, 30वां अक्षर हमसे पूछा जा रहा है, तो लोग करते क्या है इसको कि चूंकि 26 यहाँ से जब ये खत्म हो जाता है तो फिर 27, 28, 29, 30 यहाँ से ये बताना शुरू कर देते हैं, और जब भी यहाँ पर ये संख्या
26 के पार चली जाती है तो इसमें से 26 घटा देते हैं और बचता कितना है 4। तो बाईं ओर से कौन सा अक्षर बता देते हैं 4, और कौन सा आ जाएगा आपका आंसर डी। इसका मतलब आप समझ लीजिए, देखिए जब भी आपका आंसर, दरअसल इसका जो आंसर आना चाहिए बाईं ओर से केवल 26 के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला दो तरीके से लिखी जाती है। लोगों को ये पता नहीं है उसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला दो तरीके से लिखी जाती है। एक चक्रीय क्रम में लिखी जाती है, इस तरीके से जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पढ़ाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें ऐसे लिखा होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ लिखा है, जेड यहाँ लिखा है, वाई लिखा है, एक्स लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। तो इसमें ए के जस्ट पहले जेड आएगा, जेड के पहले वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद ए आ जाएगा। इसमें जेड और ए आपस में कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन जब यही अंग्रेजी वर्णमाला रेखीय क्रम में लिखी होती है तो ये फिर 26 के बाद यहाँ पर जेड नहीं होता है, यहाँ पर जेड नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर हम ए बी सी डी ऐसे पढ़ते हुए चले आए तो डब्ल्यू एक्स वाई के बाद तो जेड पढ़ सकते हैं, जेड के बाद ए पढ़ सकते हैं, ए के बाद बी, बी के पहले ए के पहले जेड पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए इसमें नहीं आता है। लेकिन क्या है ना कि लोग ऐसे हम देख रहे हैं कि नए नए लोग किताब छाप रहे हैं, सब सवाल एकदम बना दिए हैं, 30 के ऊपर एकदम पार करा दिए हैं, 40-50 तक पहुंचा दिए हैं। देखो भैया, जब भी आपसे अगर सवाल 26 के ऊपर पूछा जाए तो उसका तो सही आंसर ये होना चाहिए कि ऐसा कोई भी अक्षर प्राप्त नहीं होता है। बाईं ओर से 30वां अक्षर है ही नहीं है, तो ऑप्शन ये होता है। अगर सही तर्क देखा जाए, रीजनिंग जो पढ़ी जाती है उसके हिसाब से देखा जाए तो बाईं ओर से 30वां अक्षर कोई है ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो वही उस चैप्टर का पढ़े हैं कि जब भी 26 से ज्यादा होगा तो 26 इसमें से घटा देंगे, और 26 घटा देंगे तो 1 2 3 4 यहां से पढ़ना फिर से शुरू कर देते हैं। तो ये बताओ, ये बाईं ओर से जो 30वां अक्षर है, बाईं ओर से 30वां अक्षर लोग नहीं बता रहे हैं, बता कहां रहे हैं, बाईं ओर से चौथा अक्षर बता रहे हैं। बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, डी, चौथा होता है, ना कि 30वां अक्षर होता है। लेकिन ठीक है, चल रहा है सिस्टम, तो आप भी ऐसा ही करिएगा। जब भी आपका ये बाईं ओर से 26 के ऊपर जाए तो इनमें से 26 आप घटा दीजिएगा यहाँ पर। और अगर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर सही एग्जामिनर आया और सही तरीके से क्वेश्चन बनाया तो फिर वो भी अगर सोचेगा तो फिर ये तर्क ये लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें बनाई गई हैं वो थोड़ी सी इसमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे समझेंगे। देखो भैया क्या है अब आगे, अच्छा इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए, हाँ, बात को अच्छे से समझिए आप। देखिएगा, जैसे इसमें ये कहा जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से, मान लीजिए बाईं तरफ से कह दिया जाए कि बाईं तरफ से 12वें अक्षर के दाहिनी ओर 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे एल और आर है तो जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बाईं तरफ से आपको 34वां अक्षर बताना है, बल्कि बाईं ओर से 34वां अक्षर कोई है ही नहीं है। लेकिन लोग इसमें से करते क्या है, 26 घटा देते हैं, और 26 घटा देंगे तो ये बचेगा इसमें कितना, 8। तो बाईं ओर से 8वां अक्षर बता देते हैं कौन सा होता है, बाईं ओर से 8वां अक्षर एच होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बल्कि हमारे हिसाब से तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि इसके ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ऐसा कोई भी अक्षर प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ठीक है, चल रहा है तो चलने दीजिए, आगे देखिएगा। अब आगे समझेंगे। देखिए, अगला टाइप इसका ये बनता है कि अगर यहां से लेकर के यहां तक, ये इसको बोलते हैं भैया प्रथम अर्धांश। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोला जाता है। ठीक है, और इस वाले को 14 से लेकर के 26 को क्या बोला जाता है, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो अब इसको आप समझिए, देखिएगा, जब ये प्रथम अर्धांश होता है, ये द्वितीय अर्धांश होता है, तो अब सवाल में थोड़ा सा क्या करेगा, चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो एक निश्चित क्रम में लिखी थी अब निश्चित क्रम में नहीं लिखी रहेगी। वो बोलेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे ए से शुरू हुआ था तो इसको एम से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एम आएगा, ए यहाँ होगा, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, एफ यहाँ, जी, एच, आई, और उसके बाद यहाँ पे जे, फिर के, फिर एल और एम। अब इसको जब ये परिवर्तित कर देगा, और वो हर एक, क्योंकि सवाल में अलग अलग तरीके से वो आपसे बोलेगा, कहेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तथा दूसरे वाले को सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, दूसरे को सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया गया है। या ऐसा बोलेगा कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और पहले वाले को सेम टू सेम लिख दिया जाए, तब सवाल वो आपसे पूछेगा, तब आप क्या करेंगे सवाल को लगाने के लिए। देखिएगा, तो आप करिएगा कुछ इस तरीके से, सेम ये जो दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट है यही चलेगा आपका। कैसे लगाना है सवाल को जरा समझिए। देखिए, अगर सवाल मैं लिखता हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहाँ लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए,
देखिएगा द्वितीय अर्धांश को कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि द्वितीय अर्धांश सेम टू सेम वैसे ही लिखा गया है। लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर के, इसको भी करते हैं बाईं ओर, बताता हूँ भैया। बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब देखो जरा, आप इस सवाल को वैसे ही लगाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। एल और एल है तो आप घटा देंगे तो बचेगा कितना, 8। यानी बाईं ओर से कौन सा अक्षर होना चाहिए, तो 8वां अक्षर। बाईं ओर से कौन सा अक्षर, 8वां। अगर बाईं तरफ से 8वां अक्षर आपको बताना है तो आप ये बताओ, अगर हम ये परिवर्तित ना होता, समझिएगा मेरी बात को, अगर ये परिवर्तित ना होता, आपका ये परिवर्तित ना होता, तब हम लोग बाईं ओर से 8वां अक्षर किसको बता देते, एच को बता देते। लेकिन अब इसको सबको ये बदल दिए हैं, तो देखिएगा अगर इसको बदल दिए हैं तब आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि A B C D E F G H I J K L और M। तो हमको क्या करना है, बाईं ओर से 8वां अक्षर बताना है। तो बाईं ओर से 8वें अक्षर बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन सा है यहाँ पे, F। आप आंसर क्या बता देंगे, F, लेकिन L का मान यहाँ पर क्या है, 8 लिखा हुआ है। तो देखो आपको इतना काम करना पड़ेगा कि दरअसल जब भी यहाँ पर ये आए तो इसको आप 14 में से आपको घटाना पड़ेगा ये नंबर, 14 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, F। यानी कि जब भी अगर इसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए और आंसर आपका यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहा है तो जो भी नंबर आएगा उसको 14 में से घटा देना होगा आपको, ठीक है। और अगर द्वितीय, अब इसको अगले वाले को समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट ऐसा सवाल आता कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के, इसको बाईं ओर ना करके इसको कर देता हूं मैं दाईं ओर। इसको क्या करता हूं, दाईं ओर के दाईं ओर 5वां अक्षर कर देता हूं, 5वां अक्षर, ठीक है। तो देखो अब इसको 18वें अक्षर के 5वां अक्षर बाईं तरफ से 18वें अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना होता है, 23। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 23। तो आपको क्या करना है, बाईं ओर से कौन सा अक्षर बताना है, 23। तो बाईं ओर से 23वां अक्षर, तो आप ये बताओ बाईं ओर से 23वां अक्षर इस अर्धांश में आएगा कि इस वाले में आएगा। तो आप कहेंगे सर दूसरे वाले में आएगा। और जब दूसरे वाले में आएगा तो आप मुझे ये बताओ कि दूसरे वाले में क्या कोई परिवर्तन किया गया है, कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बाईं ओर से जो 23वां अक्षर होता है कौन सा होता है, W। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर आंसर लिख देंगे W। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो भैया आगे अगर आप ये देखना चाहें, आगे इसमें देखना चाहें तो क्या देखेंगे कि जैसे आपसे ये बात कही जाए, क्या कहा जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को भी परिवर्तित कर दिया जाए। द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करेंगे तो कैसे लगाएंगे आप सवाल को। देखिए द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करने का मतलब यहाँ होगा कि n यहाँ आ जाएगा आपका, N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हो गया। हाँ अब देखो जरा आप समझिए, देखिएगा क्या होता है कि अगर आपसे सवाल ये हो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, दोनों अर्धांशों को परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, दोनों को परिवर्तित कर दिया गया है, तो दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने आपसे ये कहा था कि दाहिनी तरफ से 18वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो R और R है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 10। दाहिनी तरफ से हमको कौन सा अक्षर बताना है, समझिए बात को, दाहिनी तरफ से हमको क्या करना है, 10वां अक्षर बताना है। तो इसमें अब दो दिक्कतें हैं। पहली चीज़ तो हमने शुरू में आपसे ये बात कही थी कि दाहिनी तरफ से आपको आंसर नहीं बताना है, याद नहीं है चूंकि आपको अक्षर, तो अब याद नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सपोज दैट इसको बाईं तरफ से बना भी लेते हैं, इसको इसमें 27 में से घटा के इसको, तब भी आपका आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। तो आप ऐसा करिए कि दाहिनी तरफ से 10वां अक्षर आप गिन लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8,
9 और ये 10, 10वां अक्षर कौन सा आ गया आपका? W आ गया। तो देखिए एक बात मैं आपको ये जो बेसिक वाला बता रहा था ना, ये बेसिक वाला बता रहा था, इसमें आप ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया जाता है ना, तो आप यही भूल जाएंगे कहाँ 14 घटाना था, कहाँ 27 से घटाना है, कहाँ 26 घटाना है। तो आपको कुछ न समझ आए तो सीधे सीधे से वो जैसा भी बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हैं तो दोनों को विपरीत क्रम में लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद वो जैसा जैसा बोले दाईं ओर से 18वें अक्षर, तो दाहिनी तरफ से 18वां अक्षर काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस बोला ना दाहिनी तरफ से 18वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। अब इसके दाहिनी तरफ 8वें अक्षर पे चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, W आपका आंसर आ जाएगा। तो आप भूलने वाली जो समस्या है वो सबकी सब समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, कि इसमें कितना जोड़ना था, कितना घटाना था, कहाँ, क्योंकि दायां बायां आप जान ही गए हैं, आगे पीछे आप चले आएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे अगला देख लीजिए, क्योंकि दाहिनी तरफ से पूछ लेगा, बाएं तरफ से पूछ लेगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसको लिख ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल इसका मैं एक कुछ बातें और बताता हूँ। देखिएगा सवाल कुछ ऐसे भी आता है, कभी कभी सवाल में ये कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं इनके प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तीसरे अक्षर को हटाने का मतलब ये है कि जैसे तीसरा कौन सा है, C हट जाएगा, फिर F हट जाएगा, फिर I हट जाएगा, फिर L हट जाएगा, फिर O हट जाएगा, फिर 18, फिर 21, फिर 24, आगे तो ही नहीं है, ठीक है। तो अब वो पूछेगा कि ये बताइए कि बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो उस कंडीशन में ना तो कोई आपका नियम आएगा, ना कोई तरीका आपको आएगा। आपको सिंपल सा तरीका यही अपनाना पड़ेगा कि आपको पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी ही पड़ेगी। वो बात अलग है कि हम जबरदस्ती का कोई नियम बना दें, जबरदस्ती का कोई फार्मूला बना दें और क्योंकि हर एक, अभी तो मान लीजिए तीसरा अक्षर हटाया है, सवाल में यह बोल देगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सम अंक पर आने वाले, सम संख्याओं पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, तो जब वो जिसकी उसकी जैसी शर्त होगी, उस अगर बहुत विशेष शर्त दे देता है तब आपका कोई नियम कानून काम नहीं करता। फिर आपको वो अक्षर हटाने के बाद ही आपको पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी ही पड़ेगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बाईं ओर से क्या बोलेगा, बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब आप बोला है प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया गया है, तो आप हटाया गया है तो आप कैसे लिखेंगे, A B D, क्योंकि C गायब हो जाएगा, फिर E G H और उसके बाद I गायब हो जाएगा, J K L गायब हो जाएगा, M N O गायब हो जाएगा, P Q R गायब हो जाएगा, S T U गायब हो गया, V W X 24 होता है नहीं, हाँ Y और Z लिखा रहेगा। तो बोलेगा बाईं ओर से 5वें अक्षर। अब बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 और 5वां अक्षर कौन सा हो गया, G के दाईं ओर तीसरे, इसके दाहिनी तरफ तीसरा अक्षर 1 2 और ये 3, तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, K हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे लगाना चाहें कि बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर कौन सा होता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। L के अब इसका बाईं तरफ से 8वां अक्षर कौन सा होता है, H। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वो अगर विशेष नियम बताता है, विशेष तरीका बता रहा है सवाल में। दरअसल इस क्वेश्चन को पढ़ाने और पढ़ने में हमने यही चीज़ देखा है कि क्वेश्चन अगर जब भी पेपर में आता है ना, तो वो करता क्या है कि चूंकि इसमें ये बाईं ओर से और दाईं ओर से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया वो पता है, तब आपको चाहे फार्मूला याद हो, ट्रिक ये बाएं और दाएं वाली याद होना हो। बात ये है कि देखिए, या तो हम आपको कुछ इस तरीके से पढ़ा दें कि ऐसे ही सवाल 2-4 लिख लें और इसी पे सवाल आपसे पूछ लें, लेकिन बात ये होती है कि हम जो सवाल आपसे पूछेंगे, जो हम बताएंगे आपको, आप केवल वहीं तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर पेपर में जो सवाल आता है वो कहीं से भी कुछ भी घुमा करके वो पूछ सकता है। जैसे उसने मान लीजिए कह दिया कि इसमें से जितने भी अक्षर यहाँ लिखे गए हैं, Z तक ये लिखे गए हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर लिखे गए हैं, यदि इनमें से प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए, तब आपका नियम बदल गया। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो हटाने के बाद आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी। उसके बाद वो दाएं से बोलेगा तो आप दाएं से काउंट करें। जैसे इसमें प्रत्येक तीसरा अक्षर हटा है, मान लीजिए सवाल ये होता कि यदि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तब दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो आपने पूरा लिख लिया अंग्रेजी वर्णमाला। उसके बाद आप दाहिनी ओर से 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ये आया,
इसके दाईं ओर तीसरा, इसके दाहिनी तरफ जाना है, 1 2 तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, वही। वहां पर कोई नियम काम करना नहीं है आपका। तो कोशिश आप ये करेंगे सवाल लगाते समय ये चीज ध्यान रखेंगे। और कोई सवाल नहीं आ रहा आपका, टेलीग्राम ग्रुप में आप फोटो खींच करके भेजिए, उसका सोल्यूशन हम बताएंगे, तरीका बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे, कैसे लगाना है, दोनों तरीका के ट्रिक लग सकती, ट्रिक लगा देंगे, नहीं लगेगी तो हम आपको उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, चाहे वो हमको आधे पेज में लगा के भेजना पड़े, वो हम भेजेंगे, ठीक है। आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो सवाल इस ट्रिक से लग सकते हैं उसको लगा लीजिएगा, जो नहीं लग रहे हैं उसको लिख लीजिएगा आप, वो आपके लिए बेहतर काम करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद इसका एक टॉपिक और बचता है, उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तो आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।